चैप्टर 4 मार्शल आर्ट्स की सीमा। अभी कमरे में लौटा हूं। हिस जियाओ यी ने सांस ली और दांत पीसे। मास्टर आपको क्या हुआ है? यी ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, जियाओ यी ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन कोसा, यह शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए मैंने जिंगीक्वान का 2 बार इस्तेमाल किया, लेकिन यह अब और नहीं झेल सकता। जिंगीक्वान, खासकर जिंगी वुजुए, के मूव्स आसान लगते हैं, लेकिन असल में हर मूव के लिए शरीर पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। एक तेंदुए की तरह यह कम समय में जबरदस्त स्पीड पा सकता है और इसे तुरंत मसल्स के फटने पर निर्भर रहना पड़ता है। सांप का आकार ठीक वैसा ही है जैसा जियाओ यी पहले जलती हुई बेल से बचने के लिए इस्तेमाल करता था। यह जंगल में नाचते हुए सांप जैसा है, रेशम की तरह तेजी से चलता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा फिजिकल ताकत चाहिए। अगर यह पहले के मास्टर जियाओ यी होते तो 3 दिन और रात लड़ने पर भी ठीक रहता, लेकिन अभी का बेकार शरीर जियाओ यी जरूरतों को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर रहा था। इससे पहले कि जियाओ यी जियाओ जी और जियाओ शी को आसानी से हरा पाता, असल में वह शारीरिक दर्द सह रहा था। काका जियाओ यी ने अपनी गर्दन घुमाई और चरमराहट की आवाज निकाली। पीठ दर्द और कमजोरी ने उसे बहुत बेचैन कर दिया। हालांकि इस शरीर में मौत की दुनिया का फर्स्ट टियर कल्टीवेशन बेस है, यह असल में सिर्फ एक मामूली कल्टीवेशन बेस है, आम लोगों से ज्यादा बेहतर नहीं। यी अचानक चिल्लाया, दवा ठंडी होने वाली है। मास्टर जल्दी करो, जब तक बची हुई गर्मी है, इसे तुरंत ले लो। जियाओ यी ने कटोरा लिया और अंदर की गहरे रंग की लिक्विड दवा का एक घूंट लिया। जैसे ही दवा पेट में निगली गई, उसके शरीर का दर्द तुरंत कम हो गया। यह इतनी पावरफुल है, यह शरीर को पोषण देने और मेरिडियन को गर्म करने के लिए एक टॉनिक होनी चाहिए। जियाओ यी मुस्कुराया, ठीक है, यह रैंक 6 नरिशिंग माई लिक्विड है। इसे 3 बड़ों ने बनाया था, जिन्होंने बड़े बूढ़े से इसे तुम्हारे लिए खुद रिफाइन करने के लिए कहा था। यह बहुत कीमती है। यी ने सिर हिलाया। कहकर जियाओ यी ने यी के सामने कटोरा खिसकाया, जबकि वह लिक्विड दवा से भरा कटोरा देख रहा था। तुम पियो, जियाओ यी ने हल्के से कहा। यी हैरान रह गई। अरे क्या, तुम्हें पीने दो। नहीं, यी ने जिद करके अपना सिर हिलाया और कहा, यह यंग मास्टर की जान बचाने वाली दवा है, मैं नहीं। मुझे जहर का डर है, तुम पहले पियो। मास्टर चिंता मत करो, यी पहले ट्राई कर लो। यी ने तुरंत एक घूंट लिया। काफी देर बाद उसे याद आया कि मास्टर जियाओ यी ने अभी अभी एक घूंट लिया था। मास्टर आप इसे पी लो, मुझे दूसरों का पिया हुआ पीने की आदत नहीं है। अगर तुम इसे नहीं पीना चाहते तो बस इसे फेंक दो। यह कहकर जियाओ यी एक तरफ हट गया, एक अजीब शेप में अपना सिर और गर्दन ऊपर उठाए, एक घुटना अलग और अपने हाथों से आसमान को सहारा दिए। 5 अनोखे शेप और मतलब में से एक क्रेन शेप। क्रेन शेप का इस्तेमाल लड़ाई के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन यह क्रेन की जिंदगी बढ़ा सकता है और घाव भर सकता है। पहले जब वह धरती पर था, जियाओ यी कई बार 9 बार मरा था और निराशा में बदल गया था। हर लड़ाई के बाद वह क्रेन का जादू करके और अपनी अंदरूनी ताकत से मदद करके आसानी से अपनी चोटें ठीक कर सकता है। मुझे कहना होगा कि जिंगीक्वान सच में बहुत बड़ा और गहरा है, खासकर जिंगी वुजुए। आज अपनी शारीरिक थकान को ठीक करना आसान है। यी ने किनारे खड़े जियाओ यी को देखा, जो अजीब हरकतें कर रहा था। उसने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की, वह हैरान थी। मुझे हैरानी है कि आज मेरे युवा मास्टर को न सिर्फ तंग क्यों नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने जियाओ जी और जियाओ शी को हरा दिया। मुझे हैरानी है कि मास्टर जियाओ यी ने आज अपना गुस्सा निकालने और उसे पीटना बंद करने के लिए उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मुझे हैरानी है कि मास्टर जियाओ यी ने आज उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों किया और उसे कीमती लिक्विड दवा पीने के लिए क्यों दी। वह थोड़ी नेचुरल थी, लेकिन वह बेवकूफ नहीं थी। वह नेचुरली समझ गई थी कि जियाओ यी ने जानबूझकर उसे लिक्विड दवा दी थी। वह समझ नहीं पाई, लेकिन उसने इसके बारे में और नहीं सोचा, बल्कि बात मानकर सारी लिक्विड दवा पी गई, बिना एक बूंद पिए। जियाओ यी ने जो दिया, उसे उसने खजाने की तरह संभाल कर रखा। लगभग नंगी आंखों से दिखने वाला यी का असली पीला रंग थोड़ा सुर्ख था, उसके रंग पर चोट के निशान भी हल्के पड़ गए थे। सारस जैसा आकार बनाए रखते हुए जियाओ यी ने यी को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। कुछ मिनट बाद जियाओ यी उस अजीब हरकत से पीछे हटा, उसके शरीर का दर्द और थकान गायब हो गया था और उसका पूरा शरीर तरोताजा और एनर्जेटिक था। उसने यी की तरफ देखा, वह थोड़ी परेशान थी। यी के चेहरे की बनावट बहुत नाजुक है, किसी नाजुक कलाकृति की तरह एकदम सही, एक असली खूबसूरती की निशानी। अगर लंबे समय तक उसे बुरा भला न कहा गया होता और पीटा न गया होता, तो वह अब एक बेमिसाल खूबसूरती होती। अच्छा व्यवहार करने वाली और समझदार लड़की और भी ज्यादा प्यारी है। अगली बार जब खतरा हो तो मेरे सामने मत खड़ा होना। जियाओ यी ने यी को उसके पहले के व्यवहार की याद दिलाई और कहा, अगर उसने समय पर गोली नहीं चलाई होती तो यी का कमजोर शरीर और जियाओ जी की ताकत यी के हाथ को जरूर बहुत बुरी तरह चोट पहुंचा देती। यी की जान युवा मालिक की है। यी मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लोगों की सुरक्षा के लिए। जियाओ यी ने ठंडे स्वर में बीच में टोका। और हाँ, यह मत कहो कि तुम्हारी जिंदगी मेरी है। मुझे किसी और की जिंदगी अपनी पीठ पर ढोने की आदत नहीं है। एक कातिल होने के नाते जियाओ यी को अकेलेपन की आदत थी। जिंदगी के बारे में उसके पास सिर्फ 2 ही बातें थीं, या तो उसकी अपनी जिंदगी या किसी और की जिंदगी, या तो ऐसी जिंदगी जिसे मारा जा सके या ऐसी जिंदगी जिसका उससे कोई लेना देना न हो। हाँ, यी ने बात मानते हुए सिर हिलाया और कहा, यी की जिंदगी यंग मास्टर की है, सब कुछ यंग मास्टर पर निर्भर करता है। तुम? जियाओ यी ने मुंह बनाया। सब मेरी बात सुनते हैं, है ना? जियाओ यी मुस्कुराई। हाँ, यी ने सिर हिलाया। ठीक है, जियाओ यी ने कहा, या तो मुझे आगे से यह बेवकूफी भरी बात तुम्हारी जिंदगी मेरी है सुनना बंद करो, या तुम बस इस वाक्य के आगे यंग मास्टर जियाओ यी जोड़ दो, सुंदर, हैंडसम, हैंडसम। जब बात मैल की आती है तो यी यंग मास्टर की हर बात सुनता है। समझे? जियाओ यी से शर्मिंदा हुआ।
ये हैरान रह गया और बोला, ये यंग मास्टर की बात सुनता है, लेकिन अगर यंग मास्टर फिर से कह सकें, धीरे बोलें, तो ये को याद नहीं रहेगा। तुम्हें याद नहीं है, जियाओ यी ने हल्के से कहा। लेकिन क्यों तुम मेरी बात नहीं सुनते? जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। सुनो, यी ने सिर हिलाया, फिर शर्मिंदा सा सिर झुका लिया। जियाओ यी ने उसे नजरअंदाज किया और पिछले 3 बड़ों का छोड़ा हुआ बैग उठा लिया। बैग में इस महीने उसके कल्टीवेशन के रिसोर्स हैं। जियाओ यी ने उसे खोला और देखा। अंदर 20 टैल चांदी बिखरी हुई थी और एक जेड की बोतल थी। जेड की बोतल खोलते ही उसके चेहरे पर गोली की खुशबू आ रही थी। बोतल में 3 एकदम साफ गोलियां हैं। यह बॉडी टैंपरिंग पिल है, एक फर्स्ट क्लास गोली। नश्वर लोक के योद्धा मुख्य रूप से अपने शरीर को टेम्पर करते हैं और भविष्य में ऊंचे लोकों में जाने से पहले एक अच्छी नींव रखते हैं। जब गोली की बात आती है तो आपको फार्मासिस्ट को बेहतर बनाना होता है। यह यानलॉन कॉन्टिनेंट में एक दुर्लभ और महान पेशा है। फार्मासिस्ट बनने के लिए मार्शल आर्टिस्ट के पास बहुत ऊंची क्वालिफिकेशन और टैलेंट होना चाहिए, और दूसरी बात, दूसरी चीजों के लिए उसकी बहुत सख्त जरूरतें होती हैं। यह कहा जा सकता है कि 100 योद्धाओं के बीच फार्मासिस्ट ढूंढना मुश्किल है। फार्मासिस्ट की इज्जत हर तरह की जादुई गोलियों को बेहतर बनाने की उनकी काबिलियत में है। खेती के लिए गोलियां, ठीक करने के लिए गोली, रिफाइन करने के लिए गोली वगैरह। फार्मासिस्ट को 9 लेवल में बांटा गया है। नीचे से ऊपर तक वे पहले रैंक के फार्मासिस्ट, दूसरे रैंक के फार्मासिस्ट, 9वें रैंक के फार्मासिस्ट होते हैं। कहानी है कि 9वें रैंक से ऊपर एक एम्परर रैंक का एल्केमिस्ट भी होता है, लेकिन उसे कभी किसी ने नहीं देखा। द ग्रेट एल्डर जियाओ फैमिली में जियाओ लिहुओ एक ताकतवर पैदाइशी मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक नेक 3rd रैंक एल्केमिस्ट भी है। फैमिली की ज्यादातर गोलियां उसी ने रिफाइंड की थीं। जियुन सिटी में सिर्फ 3 3rd रैंक एल्केमिस्ट थे। वे जियाओ फैमिली, मुरोंग फैमिली और जियान फैमिली में थे। यह सोचा जा सकता है कि एल्केमिस्ट बहुत कम होते हैं। बॉडी टैंपरिंग पिल। जियाओ यी ने एक गोली ली और उसे निगल लिया। उसी समय शरीर में आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट को एक्टिवेट करें। अचानक अमृत शुद्ध दवा की शक्ति के झोंकों में बदल गया, पूरे शरीर में घूमता हुआ, कुछ हद तक मांस को तपाता हुआ और कुछ हद तक डेंटियन में एब्जॉर्ब हो गया। हालांकि स्पीड बहुत धीमी है। इस स्पीड से इस बॉडी टैंपरिंग पिल की सारी ताकत को एब्जॉर्ब करने में कम से कम 1 दिन लगेगा। आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट सच में घटिया है। जियाओ यी ने बेपसी से अपना सिर हिलाया। वह स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को सोखने और दवा की गोलियों को सोखने की स्पीड में है। इस तरह की स्पीड ने मार्शल आर्टिस्ट की साधना की स्पीड भी बढ़ाई, जिससे जीनियस और बेस्ट हुआ। परिवार में ऑरेंज मार्शल स्पिरिट बच्चे की तरह, वह आधे दिन में बॉडी टैंपरिंग की गोली सोख सकता है। गोली छोड़ो, बस रोज प्रैक्टिस करो। ऑरेंज रैंक की मार्शल आत्मा के पास यह है, और उसने 5 दिनों तक साधना की है, जो रेड रैंक की मार्शल आत्मा के 10 दिनों के बराबर है। दोनों के बीच 2 गुना का फर्क है। जियाओ यी ने आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट को रोकने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और इसके बजाय बिंगलुआन तलवार स्पिरिट का इस्तेमाल किया। स्विश। लगभग उसी समय जब मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट हुई, बॉडी टैंपरिंग की गोली तुरंत पिघल गई और सारी दवा की शक्ति शरीर में असली एनर्जी में बदल गई। कितनी भयानक स्पीड है, सच में टॉप पर्पल मार्शल आर्ट्स सोल होने के लायक है। जियाओ यी हैरान रह गया। उसी तरीके को फॉलो करते हुए जियाओ यी ने बाकी 2 बॉडी टैंपरिंग निकल ली गोलियां। कुछ सेकंड बाद शरीर में एक धमाका हुआ और एक अजीब सी ताकत का धमाका हुआ। यह कामयाबी की निशानी है। मर्त्य लोक के दूसरे लेवल पर कामयाबी। जियाओ यी मुस्कुराया। उसी समय जियाओ यी साफ महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में मौजूद डेंटियन पहले से ही सच्ची एनर्जी को इकट्ठा कर सकता है। सच्ची क्यूआई मार्शल आर्टिस्ट की ताकत होती है, और जब कोई मार्शल आर्टिस्ट हमला करता है तो जेन क्यूआई बहुत जरूरी होती है। जियाओ यी ने इसे आजमाया, अपनी सच्ची एनर्जी जगाई और कामयाब रहा। अचानक उसकी मुट्ठी में एक विस्फोटक शक्ति इकट्ठा हो गई। यह बहुत मजबूत है, सच्ची ऊर्जा। मुझे डर है कि यह पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से भी अधिक मजबूत है, जियाओ यी ने फैसला किया। यह अफसोस की बात है, आखिरकार नश्वर क्षेत्र की केवल दूसरी परत है और सच्ची ऊर्जा की मात्रा बहुत कम है। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। मार्शल आर्टिस्ट साधना के 9 स्तर हैं, निम्न से उच्च तक, जो नश्वर क्षेत्र, अर्जित, जियांटियन, डोंगक्सुआन, ऑक्सुआन, दीवान, तियान्युआन, पृथ्वी और स्वर्ग हैं। कहानी है कि आकाशीय ध्रुव से कदम रखने के बाद यह वाल्किरी का क्षेत्र है। वाल्किरी योद्धाओं का सर्वोच्च क्षेत्र है। बहुत खाली यात्रा करना, दुनिया को नियंत्रित करना और सर्वशक्तिमान होना। हाथों की एक लहर के साथ पहाड़ और नदियां टूट जाती हैं। जब पैर रखे जाते हैं तो आकाश और पृथ्वी टूट जाते हैं। खुद की ताकत ही करोड़ों जीवों पर राज करने के लिए काफी है। बेशक वाल्किरी अब जियाओ यी से बहुत दूर थी। पूरे जियाओ परिवार में भी सबसे ताकतवर सिर्फ 9 इनेट एल्डर थे। इनेट के बाद गुफा के गहरे दायरे के योद्धा पहले से ही आसमान में उड़ सकते हैं और अनजाने तरीकों से बच सकते हैं। इस लेवल के योद्धा ने हमेशा ड्रैगन को देखा है, लेकिन अंत नहीं देखा है, और पूरा जियुन शहर मौजूद नहीं है। अब इतना सोचना बेकार है, चलो जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया, अपने दिल से ध्यान भटकाने वाले विचारों को दूर भगाया। बैंगनी वुहुन बिंगलुआन तलवार के एक्टिवेशन के तहत स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा उसके शरीर में ऐसे घुस गई जैसे कोई नदी समुद्र में बह रही हो। शरीर में जेन की ज्यादा से ज्यादा हो रही है और डेंटियन मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। चैप्टर 5 जहरीला खंजर वुहुन। रात में जियाओ यी ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। खिड़की से तारों और चांद से भरा आसमान देख रहा था। तारे और चांद धरती से अलग नहीं हैं। फिक्र सिर्फ उसकी आत्मा का है। शायद कोई और है। जियाओ यी ने यी को देखकर मुस्कुराया, जिसने दरवाजा खोला और हाथ में खाना पकड़ा हुआ था। मास्टर, यह डिनर है, यी ने प्यार से कहा। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। एक दिन की साधना के बाद शरीर में असली क्यूई मजबूत हो गई है, लेकिन यह अभी तक ट्रिपल मॉर्टल स्टेट से बाहर नहीं निकली है।
मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है। कमजोर काबिलियत वाला योद्धा कभी भी परसों तक नहीं पहुंच पाएगा। जियाओ परिवार में भी कई बड़े लोग अभी भी मॉर्टल के दायरे में हैं। एक बार जब परसों तक कामयाबी मिल जाएगी तो उसे अपने आप परिवार के डीकन के पद पर प्रमोट कर दिया जाएगा और परिवार में बोलने का उसका एक खास हक होगा जो बड़े के बाद दूसरे नंबर पर होगा। डीकन की बात करें तो जियाओ परिवार में सिर्फ दर्जनों लोग हैं। अगर आज वे 3 बॉडी टैंपरिंग पिल्स नहीं होती तो मुझे डर है कि जियाओ यी को मॉर्टल रेन के सेकंड लेवल पर प्रमोट होने में और समय लगेगा। हालांकि उसके पास एक पर्पल मार्शल स्पिरिट है, लेकिन स्वर्ग और धरती के बीच का ऑरा बहुत पतला है जो पिल की पावर को सीधे एब्जॉर्ब करने की स्पीड से बहुत कम है। अगर और बॉडी टैंपरिंग पिल्स होती तो बहुत अच्छा होता, जियाओ यी ने मन ही मन सोचा। बेशक मैं बस यही सोच रहा था कि हालांकि बॉडी टैंपरिंग पिल सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड पिल थी, लेकिन कीमत सस्ती नहीं थी, पूरे 12 पीस। एक एवरेज परिवार के लिए, 3 लोगों के परिवार के लिए 1 महीने का रहने का खर्च 50 टैल चांदी से भी कम नहीं हो सकता। जियाओ परिवार जैसे बड़े परिवार के बच्चों पर भी महीने में 22 पॉकेट खर्च होंगे। दूसरे शब्दों में अपने पैसों से मैं 1 महीने में 2 बॉडी टैंपरिंग पिल्स नहीं खरीद सकता था। इस स्पीड से ट्रिपल मॉर्टल दायरे में जाने में कम से कम 4 या 5 दिन लगेंगे। जियाओ यी थोड़ा परेशान था। अगर उसके विचार जियाओ परिवार के दूसरे बच्चों ने सुन लिए तो वह पक्का श्रापित और बिगड़ा हुआ महसूस करेगा। आपको पता होना चाहिए कि भले ही वह जियाओ परिवार का बच्चा हो, उसे मॉर्टल दायरे में जाने में कम से कम कुछ महीने या उससे भी ज्यादा समय लगेगा। यहाँ तक कि जियाओ परिवार के एक जाने माने जीनियस जियाओ रूहान के पास भी एक शक्तिशाली हुआंग रैंक मार्शल सोल थी और उसे मॉर्टल दायरे के दूसरे से तीसरे लेवल तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लगा। वह मार्शल आर्टिस्ट का भविष्य इसलिए तय करता है क्योंकि यह स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को जिस स्पीड से सोखता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो साधना की स्पीड पर असर डालता है। मार्शल सोल जितनी एडवांस्ड होगी, कल्टीवेशन की स्पीड उतनी ही तेज होगी। यी तुम क्या कर रही हो? जियाओ यी ने अचानक यी को मुंह फेरकर पीते हुए देखा। मास्टर मैं किचन में वापस जाकर खाना खाऊंगी, यी ने डरते हुए जवाब दिया। पहले जियाओ यी कभी भी यी को एक साथ एक ही स्टेज पर खाना नहीं खाने देता था। इसके अलावा किचन में यी के लिए सिर्फ सबसे खराब बचा हुआ खाना ही बचता था। यी हमेशा भूखी रहती है। बैठो और साथ में खाओ, जियाओ यी ने कहा। लेकिन मास्टर आपने कहा था कि यी बदसूरत दिखती है और आपके साथ खाने से तुम्हारा मूड खराब होगा, तो बैठने दो और बैठो, क्या बकवास है? जियाओ यी ने डांटा। यी डरते हुए बैठ गई, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। खाने के लिए कुछ सब्जियां ले आओ, जियाओ यी ने कहा जब उसने यीमेन को सफेद चावल खाते हुए देखा। ओह, यी ने जियाओ यी को डरी हुई नजर से देखा और पाया कि जियाओ यी ने उसकी तरफ नहीं देखा था और फिर ध्यान से ऑर्डर लिया। मीट भी सैंडविच कर लो। जियाओ यी गुस्से से लगभग मर ही गया और यी ने असल में सिर्फ सब्जियां ही पकड़ी। हालांकि यी थोड़ा नेचुरल है लेकिन डल नहीं है। इसके उलट जब वह बच्चा था तो ये बिन स्मार्ट और खुशमिजाज था, लेकिन जियाओ यी के सामने वह हमेशा सावधान रहती थी। अचानक जियाओ यी ने अपने हाथों में कटोरे और चॉपस्टिक नीचे रख दिए, यी को हल्के से देखा और कहा बचा हुआ खाना खाने के लिए 10 सेकंड। यी हैरान रह गया, कुछ सोचने से पहले तुरंत उसे चट कर गया। 10 सेकंड बाद कटोरे में चावल खाली हो गए, लेकिन टेबल पर अभी भी बहुत सारे बर्तन थे। मुझे बाकी की जरूरत नहीं है, पैक करो और किचन में वापस जाओ। जियाओ यी का लहजा कमांडिंग हो गया। हाँ, यी के मुंह में अभी भी चावल का एक बड़ा कौर था जिसे निगला नहीं जा सकता था, इसलिए वह बस थोड़ा सा बुदबुदा सकी और फिर जल्दी से बर्तन साफ कर दिए। जाते समय वह थोड़ी उदास थी। मुझे यंग मास्टर ने बाहर निकाल दिया। क्या मैंने यंग मास्टर के मूड पर असर डाला? यंग मास्टर ने ज्यादा खाना नहीं खाया। यंग मास्टर आज रात भूखे रहेंगे। हालांकि यी को थोड़ा दुख हुआ, फिर भी उसने पहली बार जियाओ यी के बारे में सोचा। खाना और कपड़े। कमरे में जियाओ यी अचानक खड़ी हुई और अंगड़ाई ली। यह पहली बार है जब इस दुनिया में कोई कलीग आह से मिला है, लेकिन ऐसा लगता है कि तरीके बहुत खराब हैं। जियाओ यी ने मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। बाहर आओ, इतनी देर तक छत पर देखते रहे, क्या यह थका हुआ नहीं है? जियाओ यी बुदबुदाती हुई लग रही थी खुद। एक झटके के साथ एक आदमी छत से नीचे कूदा। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक भयानक निशान था और उसके चेहरे पर जानलेवा इरादा था। क्या तुमने मुझे ढूंढ लिया? अधेड़ उम्र के आदमी ने शक से पूछा, कुछ हैरान होकर। जियाओ यी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सीधे पूछा, तुम कौन हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने मजाक उड़ाया और कहा, यह मौत की दुनिया की दोहरी बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें प्यार से बताता हूँ, कहीं तुम्हें पता न चले कि तुम किससे मरे हो। मेरा नाम यांगफू है। यांगफू जियाओ यी की याद में इस आदमी का नाम है। यांगफू, जिसका निकनेम पॉइजन डैगर है, मौत की दुनिया में 9 लेवल का योद्धा, जियुन सिटी का एक मशहूर हत्यारा। इस आदमी का ठिकाना सीक्रेट है और तरीके खतरनाक हैं। पैसे के लिए वह अपने मालिक के लिए किसी की भी हत्या कर सयह एक जहरीला खंजर निकला। तुम्हारे छिपाने के तरीके से तुम सच में एक मशहूर किलर बन सकते हो, टस्क, जियाओ यी ने नफरत से कहा। सच में किलर दुनिया के एक पुराने राजा। जियाओ यी की नजर में यांगफू के छिपाने के तरीके बहुत ही घटिया और घटिया थे। कता है, खाते समय जब यांगफू छत पर घात लगाने आया था, जियाओ यी ने उसे पहले ही देख लिया था और फिर उसने यी को जाने देने का बहाना ढूंढ लिया। पहले जियाओ यी ऐसे बेगुनाह किलर के मुंह पर एक थप्पड़ मारकर उसे मार सकता था, लेकिन अब यह बहुत परेशानी वाली बात है। तुम्हें यह करने के लिए किसने कहा? जियाओ यी ने पूछा। जो मरने वाले हैं वे और क्यों पूछते हैं? यांगफू ने मजाक उड़ाया। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता है कि कुछ ही लोग हैं जो मेरी जान चाहते हैं, और जियाओ रूहान ही एकमात्र मशहूर किलर है जो तुम्हें हिला सकता है, जियाओ यी ने कहा। यांगफू ने थोड़ा हैरान होकर कहा, लगता है जियाओ परिवार की मशहूर बर्बादी उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। हालांकि उसने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन वह चुपचाप मान गया।
लेकिन बस इतना ही, पैसे जमा करना और दूसरों की मुसीबतों को खत्म करने में मदद करना। चूंकि मैंने पैसे जमा कर लिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें कल का सूरज जिंदा नहीं देखने दे सकता, यांगफू ने कहा, जियाओ यी की तरफ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए। वह एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं चाहता था। आखिर यह जियाओ परिवार था, जियुन शहर के 3 बड़े परिवारों में से एक। जियाओ यिमी ने अपनी आंखें उठाईं और बिना घबराए धीरे धीरे पास आते हुए यांगफू को देखा। दायरे की 2 लेयर और 9 लेयर के बीच बहुत बड़ा गैप है। मौत का दायरा दोगुना, शरीर में थोड़ी सी भी क्यूई एक योद्धा के लिए 100 किलोग्राम ताकत खेलने के लिए काफी है। लेकिन यह एक ताकतवर इंसान है जो सिर्फ एक कदम में हासिल की हुई दुनिया में घुस सकता है और आसानी से हजारों जिन या उससे ज्यादा खेल सकता है। किसी और को बदलने के बाद वह इस समय हार से डर गया होगा, लेकिन जियाओ यी को तेज हवाओं और लहरों की आदत थी, इसलिए जाहिर है कि वह घबराएगा नहीं। दुश्मन नहीं हो सकता, सिर्फ होशियारी से हरा सकता है। अपने जिंदगी वजुए और लड़ाई के अनुभव से कुछ तरीकों से वह अपनी जान बचा सकता है और कुछ समय के लिए समय टाल सकता है। एक बार जब यहाँ कोई बड़ा शोर होता है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग तुरंत उसे समझ सकते हैं और दौड़कर आ सकते हैं। पी लो, जियाओ यी ने नाक सिकोड़ी और लड़ने वाला पोज बना लिया। चिंग, यांगफू ने नफरत से मुंह बनाया और अचानक उसके हाथ में एक काला खंजर आ गया। यह उसकी मार्शल स्पिरिट है, पॉइजन डैगर, हुआंग टियर के लेवल के साथ। हथियार वाली आत्मा वाला योद्धा शरीर में असली एनर्जी को खत्म कर सकता है, आत्मा के प्रोजेक्शन को कुछ समय के लिए गाढ़ा कर सकता है और इसे कई कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिससे बहुत ज्यादा लड़ने की ताकत मिलती है। यांगफू, यह जियाओ फैमिली है। मैं यंग पैट्रियार्क हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो क्या तुम जियाओ फैमिली से बदले की कार्रवाई से नहीं डरोगे? जियाओ यी ने यांगफू की कमियों को देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा। बदला? हाँ हाँ, तुम बड़े परिवार के बच्चे फैमिली शेल्टर के साथ पैदा होते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्स होते हैं और तुम जल्दी कल्टीवेट करते हो। और लाओ त्सु जैसे आम मार्शल आर्टिस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स पाने के लिए हर दिन अपनी जान देकर भी कड़ी मेहनत करते हैं। नहीं तो मेरी हुआंग रैंक वाली मार्शल आत्मा के साथ यह इस समय हासिल या जन्मजात दायरे में पहुंच गई होती, इसलिए यह अभी भी 9वां दायरा है। हम, तुम्हारी जान बहुत कीमती है। इस इनाम से मैं और गोलियां खरीद सकता हूं और मैं जल्द ही परसों तक बच निकलूंगा। जब समय आएगा तो तुम मेरे साथ जियाओ जियाओ की मदद नहीं कर पाओगे। यांगफू का दिल बहुत पहले से ही जियाओ यी के परिवार के बच्चों के लिए नफरत और दुश्मनी से भरा हुआ था। चिंता मत करो, मेरा जहरीला खंजर बहुत जहरीला है। जब तक तुम्हें कुछ मिल जाएगा तुम जल्दी मर जाओगे और यह ज्यादा देर तक दर्द नहीं देगा। यांगफू उदास होकर मुस्कुराया। वह जियाओ यी के पास 1 मीटर पहले आया था, उसे हमेशा भरोसा था, उसके लिए एक मौत के लोग के डबल को मारना आसान था। भाड़ में जाओ, यांगफू के खंजर ने जियाओ यी पर जोर से वार किया। जियाओ यी की आंखें चौंधिया गईं और उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ गया ताकि वह हत्या से बच सके। 5 अनोखे जिंदगी में से एक, सांप जैसा।